कसूर सिर्फ इतना कि दहेज नहीं ला पाई थी वो, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया अपने होने वाले पति और ससुराल वालों को, लेकिन गंवारा नहीं था क्योंकि दहेज में कार नहीं मिली थी साहब, इसलिए जहर देकर मार डाला। यही रह गई है इस मासूम जिंदगी की कीमत दहेज जैसे दानव के सामने। ये घटना जितना विचलित करती है उतना सोचने पर मजबूर कर देती है समाज में रहने वाले उस इंसान को जो दहेज को प्रोत्साहित करता है। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं चर्चा इसी की, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। जब आप और हम सब दीपावली मना रहे थे तब इस परिवार के साथ, इनकी बहन के साथ ये सब हो रहा था जिसका अंदाजा भी हमको नहीं था। लेकिन जैसे ही ये खबर बनकर पत्रिका में आई, सोचने पर मजबूर हो जाता है। इससे पहले भी कई सारे मुद्दे में वीडियोस के माध्यम से उठा चुकी हूं। क्यों दहेज रूपी दानव को हम नहीं रोक पा रहे हैं? क्यों कार ही आनी चाहिए? क्यों पूरा शादी का सामान ही आना चाहिए? एक पिता बेटी के जन्म से पाई पाई जोड़कर इकट्ठा कर रहता है उस दिन के लिए कि जिस दिन शादी होगी उस दिन दहेज दूंगा, नहीं तो मेरी बेटी को मार डालेंगे। इस तरह से आपकी बेटी तस्वीर बनकर पेपर में छपेगी। इसीलिए दहेज को रोकना जरूरी है। हर्षित नाम का युवा जो अब अपराधी बन चुका है, जयपुर में रहने वाला हर्षित राजपुरोहित, कहने को बिजनेसमैन भाई साहब, लेकिन कार नाम के लिए सिर्फ कार नहीं आई दहेज में, इसलिए अपनी पत्नी को मार डाला। खरीदने की खुद की औकात नहीं थी, कार का सपना देखना था और पूरा करना था कि बीवी लाऊंगा, बीवी के पीहर से मंगाऊंगा, नहीं दी तो मार डालूंगा, फिर दूसरी शादी कर दूंगा, क्योंकि यही हमारी न्याय प्रक्रिया है। इतना ही भरोसा आज इस न्याय प्रक्रिया पर रह गया है। रोज अपनी पत्नी को ताने मारता था कि तेरे बाप ने मुझे कार नहीं दी है, फिर इस मासूम को दुनिया भर की यातनाएं दी जाती है, बांझ होने की ताने दिए जाते हैं, और यही सोचकर जहर दे दिया गया कि फिर से दूसरी बार शादी हो जाएगी। क्योंकि हम उस समाज में रहते हैं जहां अगर कोई मर जाता है तो कारण भी पूछने वाला नहीं यहां पर हमारे लिए रहता है। सिर्फ 32 साल की उम्र में खुशबू राजपुरोहित अपनी जान गंवा बैठी, और जिस तरीके से परिजनों ने आरोप लगाया दिया कि बच्चा नहीं होने से, दहेज नहीं लाने से पति और ससुराल वाले इसे प्रताड़ना देते थे। और बीती अक्टूबर की ही 1 तारीख को जब भाई दीपावली पर खुशबू को लेने गया तो बहनोई ने मना कर दिया कि आप इसे ले जा नहीं सकते। भारी मन से बहन को भाई को वापस छोड़कर आना पड़ा, और ठीक उसके छठे दिन ही जहर देकर दहेज नहीं लाई इसलिए उसे मार डाला। अब समाज क्या करेगा? मौन। कोई नेता नांगला क्या करेगा? मौन। क्या इस दहेज रूपी दानव को आप और हम सब मिलकर खत्म नहीं कर सकते? क्यों हम किसी पर अपने सपनों का बोझ इस कदर लाद देते हैं कि यहां जीवन लीला ही समाप्त क्यों ना हो जाए, लेकिन आपके सपनों का बोझ तब तक जिंदा रहता है जब तक ऐसी जानें जिंदा रहती है। आपको तस्वीर विचलित कर सकती है। वेंटिलेटर पर जब खुशबू थी तब की ये तस्वीर है, और जिस तरीके से मौत हुई है खुशबू की, ये सवाल यहां पर खड़े होते हैं। अब कौन दिलाएगा खुशबू राजपुरोहित को न्याय? कौन दिलाएगा इन दरिंदों को? ये जो फोटोज में आप देख पा रहे हैं, इस दरिंदे को फांसी की सजा, मौत की सजा जो ये डिजर्व करता है, इसके पूरे घर वाले डिजर्व करते हैं। कौन उस बाप को अपनी बेटी लौटा देगा जिसने बड़े ही अरमानों से उसे विदा किया था, लेकिन ससुराल से बड़ी ही जल्दी उसकी अर्थी लौट आई है? एक प्रण लेना होगा जिस सदी में आप और हम रह रहे हैं, जहां हम बेटियों के लिए अनंत सपने देखते हैं, सोचते हैं कि वो अपने पैरों पर खड़ी होगी, इतना पढ़ाते हैं लिखाते हैं, फिर ऐसे गवारों में, ऐसे पढ़े लिखे गवारों में शादी कर देते हैं जो आज भी दहेज को जिंदा रख रहे हैं, दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं और ले रहे हैं मासूम जाने।
ये तो मामला आपके सामने आ गया है। ऐसे कई मामले होते हैं जो दबा दिए जाते हैं। गांवों में न जाने ऐसी कितनी ही खुशबू रोज अपनी जिंदगी से लड़ती है, जूझती है और तड़पती हुई चली जाती है। ये सवाल छोड़कर कि अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजो, अगर कीजो तो दहेज को इंतजाम और बंदोबस्त जरूर कीजो। क्या कहेंगे आप इस वीडियो पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि खुशबू राज पुरोहित को न्याय मिले। कोई भी आए, कोई भी नेता आए, हनुमान बेनीवाला आए, रविंद्र सिंह भाटी आए, मतलब नहीं है, न्याय मिलना चाहिए। फांसी होनी चाहिए इस दरिंदे को जो इसकी मौत का कारण बना। जिसको कार चाहिए थी वो अब सपने जेल में सड़ना चाहिए। जेल की सलाखों के पीछे तक नहीं पहुंच जाए, तब तक इस वीडियो को शेयर करते रहिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए, सच की आवाज को फैलाने के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।